हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड का, जीडी का पेपर का। तो ये आपका सेट नंबर जो भी हो आप देख लेना एक बार। जैसे कि आपका जो जीडी का पेपर है वो फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है ये आपको मालूम है दोस्तों, प्रीवियस ईयर सीरीज। ठीक है। हमने भी सीजीएल 2 बार क्रैक किया, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ आपके लिए। ताकि हम लोग शुरुआत करते चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। आ जाइए नीचे। ठीक है। यहाँ सब देख सकते हैं कि मैथ का सवाल शुरू हो रखा है। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है। पहला सवाल बोलता है कि एक कार की कीमत जो है 2.5 लाख रुपए है। पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% का ह्रास होता है और दूसरे वर्ष में 15% का ह्रास होता है। तो 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य क्या होगा? सिंपल तरीके से अगर मूल्य निकालने में क्या कर सकता हूँ कि 2.5 लाख अगर रुपया आज की कीमत है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू 100 के बराबर है, तो अगले साल 10% ह्रास मतलब कि 90 के बराबर होगी। फिर अगले साल मैं बोलूँ अगर कि आज अगर फिर से 100 रुपये के बराबर है, तो अगले साल फिर से 85 के बराबर हो जाएगा, चूंकि 15% का फिर से क्या होगा, ह्रास हो जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा जो मूल्य आएगा, ये तुम्हारा 2 साल के बाद का प्राइस है। समझ रहे बात? ये जो प्राइस है 2 साल के बाद का प्राइस है। सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 4 जीरो से हमने 4 जीरो काट के हटा दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना बनेगा। तो 9 8 72, 720 और 45 765। कितना बन जाएगा? 765 और एक जीरो और इंटू कर लो 25। ठीक, आई गुना करते हैं। आई जरा गुना करते हैं। हम एक काम करते हैं, भाई, 4 से ये कटेगा नहीं। अच्छा ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। एक जीरो यहाँ, 25 पचे 125, कैरी हो गया 12, 25 छक 150 और 12 162, 16। ठीक है। 25 सतह 175 और 16 191। 191 250 इज द रिक्वायर्ड प्राइस, जो कि 2 साल के बाद आपका होने वाला है, मूल्य ह्रास के बाद। तो ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, पहला सवाल। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। मतलब मान लिया हमने कि उसका इनकम अगर 100 रुपया है, इनकम मान लिया हमने कि वो 100 रुपये के बराबर इनकम कमाता है, तो उसने 25% सेव किया, बोल सकता हूँ ना। यानी जरूर उसने एक्सपेंड किया होगा कितना, बताओ? 75 रुपया। सॉरी। उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय 20% से बढ़ जाता है। मतलब अब जो इसका इनकम है 100 रुपया नहीं बल्कि 20 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 120 रुपया इनकम होता है। तो ये भी इनकम 20% से बढ़ गया, मतलब 15 बढ़ जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। तो अब जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा? 30 के बराबर। 120 माइनस 90। तो आपसे यही पूछेगा कि मासिक, अच्छा, अब वो हर महीने 150 रुपये की बचत करता है, तो वह उसके मूल मासिक आय ज्ञात करे। तो मूल मासिक आय यही था ना, 100 रुपये के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि 30 की वैल्यू 1500 है, तो आपको निकालना है 100 की वैल्यू। क्या नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर हम 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 3 पचे 15 और एक जीरो से कट जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आएगी 50, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 रुपया उसका मासिक आय था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। और नंबर 3 पे चलते हैं भाई। एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का जो एवरेज वेट है वो 62 kg है। शेष 25 का जो वेट है वो 52 kg है। तो आपसे सिंपल तरीके से बोला कि 100 का जो एवरेज है वो कितना है? 62। फिर बोल दिया कि जो 25 और हैं उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है? 52। तो अब कह रहे हैं कि उन सभी का निकाल दीजिए एवरेज वेट। जब भी एवरेज वेट निकालना पड़े आपको, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। 25 25 गुना 4 और ये 25 गुना 5। अब करना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखना, 6 चौका 24 248 प्लस 52। इस पूरे को हम बांट देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज मिल जाएगा जो तुमको चाहिए होगा। बोलिए ना, समझ के बात? तो बन जाएगा 300/5, यानी कि 60 kg। समझ के बात? आप यहाँ शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? यहाँ देखो एवरेज है 52, यहाँ है 62, मतलब यहाँ छोटे वाले को लेके चलते हैं, मतलब 52 लिखते हैं प्लस। ठीक है। यहाँ देखो ये 10 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, ये जो है 10 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। 10 गुना 4 यानी कि 40 एक्स्ट्रा लेके आया है, जो कि बटे का पूरा किस में? 5 में, यानी 5 से कर देंगे डिवाइड। तो आप देखो 52 प्लस 8 इज इक्वल टू 60 kg। तो जो मेथड आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही बढ़िया मेथड है, आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 4 पे आते हैं। राकेश जो है 2350, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, 2530 प्रत्येक 2 घड़ियां बेचता है।
एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में अनुमानित लाभ या हानि निकालें। इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, जब सेम लाभ और सेम हानि होती है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कितने में सेल किया, आप सिर्फ हानि और लाभ को देखो, 15 का 15% निकाल दो और उतना ही आपका लॉस परसेंट होता है। तो 15 का 15% कितना हो जाएगा, 225 बटा 100, यानी कि 2.25%। बेहद ही आसान सवाल। आगे बढ़े। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसकी दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। समझ रहे बात। तो आप इसको क्रमिक से भी निकाल सकते हैं कि हमने 20 बढ़ाया फिर 10 कम कर दिया। मतलब देखो, हमारा 100 की वस्तु थी, हमने 20 को वृद्धि किया, वृद्धि में मतलब कितना, 120 बन गया, और फिर हमने 10% की कमी कर दिया, मतलब 12 कम कर दिया, इसमें से कितना बन गया, 108। तो एक्चुअल में 100 की वस्तु कितनी बन गई, 108 का मतलब 8% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और भी तरीके हमारे पास है। आपने बोला कि अगर बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 पहले बिक्री होती थी तो अब कितना हो रही है, 120। फिर कह रहे हैं कि मूल्य में 10% की कमी, यानी कि पहले अगर 100 रुपये वस्तु की कीमत था तो अब कितना है, 90 के बराबर। आप रेशियो निकाल दो, फटाफट चल जाएगा आपको कीमत। यहाँ देखो, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा आपका 6, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, ठीक है। ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा आपका 54, गुना कर लो, बन जाएगा 100, ये बन जाएगा आपका 108। फिर से वही रेशियो मिल गया आपको, मतलब 100 की वस्तु को आपने 108 में सेल किया। या फिर आप ये कह सकते हैं जो शुद्ध इफेक्ट हुआ वो 8% इंक्रीमेंट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 6 पे आते हैं। राम और लक्ष्मण है जो किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं, ये तो भाई राम लक्ष्मण से ही काम करवा रहे हैं ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, राम लक्ष्मण, ये तुम्हारा 15 दिन, ये तुम्हारा 20 दिन। अगर हम भरत को शामिल करते हैं तो एक कार्य 5 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। भरत प्लस राम प्लस लक्ष्मण तीनों मिलकर काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना बनेगा, 20। अगर मैं आपसे इफिशियंसी पूछूंगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, 20 क्यों आएगा, 20 क्यों आएगा, 60 आना चाहिए, हाँ 60 आना चाहिए टोटल एलसीएम। तो बन जाएगा 15 × 4, 20 × 3 और 5 × 12। ठीक कर रहा हूँ मैं, बढ़िया है ना। ओके। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों का अगर 4 और 3 है तो मुझे सिर्फ भरत का निकालना पड़े तो कितना बन जाएगा, 4 3 7, 12 में से कम करेंगे यानी कि 5। अब कह रहे हैं कि भरत को कार्य समाप्त करने में कितना वक्त लगेगा, तो भरत का इफिशियंसी कितनी है, 5 के बराबर। 5 से कर दो इसको डिवीजन, यानी कि 12 दिन। आगे बढ़ते हैं भाई। एक बाइक सवार जो है 100 किलोमीटर की दूरी को इतने की चाल से तय करता है। औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे के लिए किस चाल से चलना होगा। ठीक है भाई। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से तय करता है। औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो एवरेज स्पीड होती है ना, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो बोलते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे अगले 1 घंटे में डिस्टेंस सेम ही तय करेगा, कोई गारंटी तो नहीं है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, टोटल डिस्टेंस, एवीजी स्पीड जो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बात हो रही है। टोटल डिस्टेंस, औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो क्या ये वही लगाने की बात कर रहा है, क्या यहाँ मुझे 2xy अपॉन x प्लस वाई करके निकालना पड़ेगा। एवीजी स्पीड कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 90 के बराबर 2 इंटू एक्स वाई। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर, और इंटू वाई तो निकालना है आपको, यहाँ कर लो 75 प्लस वाई, और ये जो है 90 के बराबर। मैं जरा काट के चेक करता हूँ, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ कि नहीं। 15 छक 90, 15 पचे 75, 2 × 3, यानी मैं कह सकता हूँ कि 75 इंटू 3 225 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से आप देखेंगे 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 225। तो y की वैल्यू आ गई 112.5, जो कि आंसर कितना है, 110 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ तो हमने मिस्टेक करी है। यहाँ हमने डिस्टेंस को इक्वल मान लिया, जो कि मानना हमको नहीं है, जो कि हमने पहले भी बोला था। फिर भी हमने एक बार ट्राई करने के लिए चेक किया, डिस्टेंस यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। इस पे ही मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इतने किलोमीटर के चाल से तय करता है आपका 100 किलोमीटर की दूरी। मतलब एक बार तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर। ठीक है, और औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। ठीक है, ओके। तो हम पहले वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या होगा। एवरेज स्पीड जो यहाँ पे लगा दो 90 के बराबर। पहले 100 किलोमीटर तय किया, अगर डिस्टेंस हमको नहीं मालूम को उसको मान लेते हैं वो x के बराबर है, तो बाई कर लो। और अगर मैं टाइम की बात करूं, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है बताओ, 100/75 यानी कि 4/3 घंटे बोल सकता हूँ, यानी कि 4/3 घंटे इधर और 1 घंटा और लग रहा है। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं डिवाइड करूँ तो बन जाएगा 120 और प्लस 90 इज इक्वल टू 100 प्लस x। जो x की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 210। 120 प्लस 90 210 और माइनस 100 यानी कि 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। 110 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ गया, और तुम्हारा स्पीड यहाँ पे दे रखा है 110 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे कुछ तो सवाल में मुझे मिस्टेक लग रहा है। कुछ तो इसमें नहीं होता है कि एक सवाल को समझाने का जो वो होता है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम को फॉर्मूला लगाया है, तो जो हमने यहाँ पे x माना है ये एक्चुअल में डिस्टेंस है। तो जो वैल्यू हमारा x की वैल्यू आई है यहाँ पे 110 किलोमीटर है, ना कि ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है भाई। तो अब कह रहा है कि 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि 110 किलोमीटर अगर 1 घंटे में चलेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं कि स्पीड हमारी 110 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 110 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे कि 1 घंटे में 110 किलोमीटर मुझे पहुंचना है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद ही मुझे लग रहा है कि सवाल में कुछ तो और क्लियर तरीके से बोलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बाकी आप इस बार देखना कि मैं जो भी किया सही किया कि नहीं। बिल्कुल सही है, अगर ये सवाल के अनुसार देखा जाए तो बिल्कुल सही इसका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 है, दूसरी भुजा अगर 12 है, तो उसका परिमाप अगर 34 है भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तीनों का सम कितना होता है परिमाप, यानी कि 15 और 12 कितना होता है 27, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताओ। अगर सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 है, दूसरी भुजा अगर 12 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, 15 और 12 होता है 27। ठीक है, 15 12 27, तो 4 और 3 7, तीसरी भुजा कितना बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अगर ये 15 12 और 9 सेंटीमीटर आता तो हम बोलते कि राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ हो गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर पाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हाइट निकालना मुश्किल है। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे भाई कौन सा, हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स का फॉर्मूला यानी कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, परिमाप का आधा यानी कि 17। एरिया कैसे निकाल पाएंगे, तो आप अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि 5 15 कम किया तो 12 2 बन गया, 12 कम किया तो 5 और 7 कम किया तो 10। ठीक है, आओ जरा सॉल्व करें। तो 5 गुना 2 10, और यहाँ पे 10 10 को निकाल दो बाहर, 17 छोड़ दो अंदर, यानी कि 10√17 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते और 9 पे आते हैं। जैक को किसी कार्य करने में 30 दिन लगते हैं, जबकि रेयान को उसी कार्य करने में 14 डेज लगते हैं। जैक ने अकेले कार्य शुरू किया, लेकिन कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों के अंदर समाप्त हो जाए। बढ़िया, ये बढ़िया सवाल को देखने को मिला है। पूरा काम चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। तो अगर मैं इन दोनों का पहले एलसीएम निकालूं, 13 और 30 और 14 का, तो आप बोलेंगे काटने पर 7 और 15 110 यानी 210 बनने वाला है। एलसीएम कितना बन जाएगा 210। आप निकाल कर चेक करना। यानी जो एफिशिएंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, 30 गुना 7, और ये बन जाएगा 15 के हिसाब से। मुझे लगता है कि 15 से गुणा करने पर ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ये तुम्हारा एफिशिएंसी है। अब कह रहा है कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है।
ताकि टोटल तुम्हारा काम 15 दिन के अंदर समाप्त होना है। यानी मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट कौन करता है, जैक। यानी जैक पूरा का पूरा 15 दिन काम तो करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 15 दिन अगर मैं जैक को काम कराऊंगा तो 15 गुना 7 यानी कि 105 काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 105 काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी बच गया काम कितना, 105 काम और बचेगा जो कि तुम्हारा सिर्फ रेयान करेगा। तो 15 से डिवाइड किया हमने, मतलब 7 दिन कौन काम करेगा, रेयान। 7 दिन कौन कौन काम करेगा, रेयान। अब तुम क्या बोलोगे, अच्छा 7 ऑप्शन में मार के भागो यहाँ से, नहीं। यही तो सवाल में ट्रिक है। कह रहा है कितने दिन के बाद रेयान जुड़ना चाहिए, मतलब ये सिर्फ 7 दिन काम करता है। तो 15 दिन के अंदर काम अगर खत्म हो रहा है तो लास्ट का 7 दिन कौन काम किया, रेयान। यानी कि 8 दिन के बाद 9वें दिन से काम करना शुरू किया। 9 दिन 10 दिन, 9 10 11 12 13 14 15, लास्ट का 7 दिन काम किया, यानी कि 8 दिन के बाद जाके जुड़ता है उसके साथ। ये आपका बढ़िया सवाल है, ट्रिकी सवाल है। ठीक है, 8 दिन के बाद जो है रेयान जाके जुड़ जाता है, बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। स्टार को आपको जो है वो क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इस तरह के सवालों में मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे जब भी देखो ना बड़ी बड़ी वैल्यूज, और वो वहाँ डिवीजन लगा के चेक करो कि क्या ये 14 ये 86 से कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब यहाँ भाग नहीं हो सकता। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। अभी देखो पूरा पूरा इससे कट रहा है 2 बार, मतलब यहाँ भाग होने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखो पहले में देखो भाग है भाग है भाग है भाग है, देख रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे सब जगह भाग लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे कौन सा फिट बैठ रहा है, वो आपका आंसर होगा। सवाल बेहद आसान है, तो मुझे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, चौथे मान को मान लिया हमने x के बराबर, फोर्थ को मान लिया x के बराबर, तो कितना हो जाएगा 16/26 इज इक्वल टू 32/x। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे, 16 का 2 से गुणा करने पे आता है, तो 26 को अब 2 से गुणा कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 के बराबर। बाकी आप सॉल्व करते रहो, इतना ही आंसर आने वाला है। एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन खाना परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिल होने से 64 और छात्र जुड़ गए। तो अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी आपको बतानी है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ये 96 छात्रों के लिए सिर्फ 5 दिन का खाना है, लेकिन अब कह रहा है कि 64 और जुड़ जाए, मतलब 9 6 15 और 6 4 10 यानी 160 लोग बन गए। अब तो ये कितना दिन चलेगा, टाइम निकाल दो फिर, काट दो फिर। ये 32 गुना 3, ये 32 गुना 5, 5 से कट जाएगा 5 मिनट, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दिन। बेहद ही आसान। कितने वर्षों में 4,000 रुपए की धनराशि ब्याज के वार्षिक चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5324 रुपया हो जाएगी। ठीक है भाई, लगा दो फॉर्मूला, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मेरे पास शॉर्टकट तरीके भी हैं। ठीक है, पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अगर बोलूँ आपसे कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 है और अमाउंट कितना बनता है 5324 रुपये, यानी कि 4,000 की वैल्यू बढ़ के हो गई कितनी, 5324। ठीक है, 5324। अगर मैं 4 से काटूं इसको तो काटता हुआ दिखेगा आपको कितना, 1331। अब आप देखेंगे ये बन गया 1000, ये बन गया 1331। तब के दिमाग में घूम रहा होगा, अच्छा ये तो 10 का क्यूब है और ये तुम्हारा 11 का क्यूब है, और 10 से 11 पहुंचने में 10% का हमको रेट दिख रहा है। मतलब जरूर टाइम कितना रहा होगा, पावर वाला वैल्यू। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 साल। ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, रेशियो सब कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये लगा दो फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर एन। पी को नीचे लाओ, यानी कि फिर से अगर हम काटेंगे, ए बन जाएगा 5324, तो काटने पर कितना आएगा 1331, और नीचे बनेगा 1000 बनेगा ना, पी को हम नीचे ला रहे हैं। यहाँ आर की वैल्यू काटेंगे हम 10 बार में, यानी कि 10 + 1 11/10 की पावर एन। क्लियर है, और यही हम लोग करते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/10 की पावर एन। ठीक है, अब यहाँ देखो चूंकि यहाँ बेस दोनों का सेम है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर, 3 साल। तो वॉट एवर यू वांट, जिस तरीके से आप चाहते हैं कर लीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 3πr² की वैल्यू कितनी है, 4158। तो त्रिज्या आपको निकालना है, काट लीजिए फिर, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 8 24, नहीं कट रहा है क्या, 8 5 13 और 5 18, कट तो रहा ना, 3 एकम 3, 1 1, 3 3 9, 2 5 8 24, 3 6 18। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये देखोगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू
जब 86 होती है 1386, तो वहाँ पे आप रेडियस निकाल सकते हैं, 22/7 कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। ये 22 से कितने बार में कटेगा? 22 छक 132 और 22 तिया 66। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 7 इंटू 7 का अंडर रूट। मैं 9 इंटू 7 क्यों किया? ताकि 63 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में। अब 2 7 में से 1 7 बाहर, 9 में से 3 बाहर, यानी कि सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? रेडियस 21 सेंटीमीटर। आसान है। डीलर जो है किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर 15% की और छूट देता है। ग्राहक ने 255 रुपये नगद भुगतान किया है, तो आपने बोला कि 15% डिस्काउंट के बाद यानी कि 85 रहा होगा, तो वैल्यू 100 का निकालेंगे। फिर याद आया कि नहीं, ये तो एक और डिस्काउंट दिया था 25% का, मतलब ये वैल्यू 75 की है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। ये तुम्हारा मार्क प्राइस रहा होगा। आओ जरा सॉल्व करें, आंसर को निकाल लें। तो ये बन गया 3 बार में और ये बन गया तुम्हारा 4 बार में। ये बन गया 20 बार में, या फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में। अब ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो 400 रुपया तुम्हारा क्या बन जाएगा? मार्क प्राइस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ बन जाएगा 0.4। 0.4 को बोलते हैं 2/5, यानी कि 2 और 1 3/5। तो 1/8 में से अगर हम 3/5 कम करेंगे, कितना बनेगा? नीचे बन जाएगा 40, इधर बनेगा 5, इधर बनेगा 9, नहीं सॉरी, इधर बनेगा 5 अट्ठे 40, तो 8 तरीके 24, यानी कि -19/40। आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेन की लंबाई दे रखी है, समांतर पटरियों पर चल रही हैं, क्रमशः एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो कितने समय में पार करेंगी? तो टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे? T1 प्लस T2, यानी कि 385 हो गया क्या? 385 दोनों का सम हो गया मीटर में। और एक दूसरे की ओर चलने का मतलब है कि हम दोनों को जोड़ेंगे। 7 5 12 126, तो 126 को किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 मीटर पर सेकंड तुम्हारा इतना सेकंड आने वाला है। 8 7 56, यानी कि कट जाएगा पूरा पूरा 7 से। 5 से काटोगे अगर, तो 5 7 35, 5 7 35, 7 से काटोगे तो 11 बार में। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है ना, तो ट्रेन की चाल आपको निकालनी है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी कि 300 मीटर की बात कर रहा है पार करने का 20 सेकंड में। ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा? स्पीड। तुम्हारा क्या मिलेगा भाई? स्पीड। लेकिन चूंकि ऊपर है मीटर, नीचे है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, तो हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। देखो ऑप्शन में क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो क्या कर देंगे? 18/5 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है भाई? आओ जरा सॉल्व करो, आंसर निकालो। 20 गुणा 15 बन जाएगा, 5 से काट लो 3 बार में, यानी कि 18 3 54 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य इतना रुपया, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो पहले हम एमपी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद मोबाइल फोन का मूल्य कितना है? ओके, तो हमने बोला कि अगर एमपी तुम्हारा मान लिया 100 है, तो 10% छूट दिया, तो एसपी कितना हो गया? 90 के बराबर। इसी 90 का वैल्यू कितना कह रहा है? इसी 90 का वैल्यू आपसे कह रहा है कि 20,250 रुपया है। ठीक है। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दी जाती है, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी आपको ये 20% का लाभ होता है बिना किसी डिस्काउंट के, तो मोबाइल फोन का आपको क्रय मूल्य निकालना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है कि एमपी अगर 20% प्रॉफिट इसमें हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि 100 की वैल्यू 120 के बराबर है, चूंकि इसे 20% का प्रॉफिट है। मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। ये सोच सकते हैं इस तरीके से, मतलब ये 6 हो गया और ये तुम्हारा 5 हो गया। 500/6, यानी कि हम बोल सकते हैं 250/3 रेशियो में लिख सकते हैं इसको, सीपी को लिख सकते हैं। समझ गए बात? ठीक है ना।
ओके, सही है। अब आपसे कह रहा है कि अब निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। मतलब 90 की वैल्यू अब दे रखी है 20,250, तो आपको निकालना है 250/3 की वैल्यू। बहुत बढ़िया सवाल है। तो आओ जरा सॉल्व करें और इस आंसर को ख़त्म करें। मुझे निकालना है सीपी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20,250 की वैल्यू ये 90 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे निकालना है 250/3 की वैल्यू। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीपी। ओके, क्या बात है, काटे गया। तो एक जीरो से हम काट सकते हैं जीरो, 9 से भी कटना चाहिए, 500, हाँ 9 से कटा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 पचे 45। ये 3 से कट जाएगा भाई 7 और 5। आओ जरा गुना करें, 75 इंटू 250, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो 75 गुणा 5 यानी कि 375 गया, हाँ 37, 150 और 37 यानी कि 187। 18,750 रुपये इसका क्रय मूल्य है। ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, बेहतरीन है सवाल, बढ़िया है, मजेदार है सवाल, ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। और अरविंद ने एक क्रमिक योजना के तहत एक वस्तु खरीदी है जिसमें क्रमिक रूप से 20%, 25% की छूट दी गई थी और बिल के रूप में 6,000 का भुगतान किया है। तो वस्तु की एमआरपी कितनी थी आपको बतानी है। आप देखेंगे, मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। देखो जरा, 20% और 25% का छूट, एकल छूट कितने के बराबर है। तो आप बोलेंगे 20 और 25 यानी कि 45 जोड़ने पे, और माइनस 20 का 25% जो कि 5 के बराबर है। मतलब मैं कहूंगा कि 20 और 25% का दो अलग अलग छूट देने से बढ़िया है कि आप उसको सिंगल 40% का छूट दे दो। बात तो वही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6,000 की वैल्यू ये 60% की वैल्यू है, तो मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। काटेंगे तो आंसर कितना आ गया, 10,000 रुपया। दिस वॉज द एमआरपी, मार्क प्राइस ऑफ दिस वस्तु। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस सेट में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आता होगा। इस सीरीज को आप पसंद करते हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक यू सो मच गाइस।